हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9:15 और खाना पीना बन चुका है, बर्तन साफ़ हो गया है, पतिदेव चले गए हैं खा पी के। तो आज हम बहुत ज़्यादा काम फैला लिए हैं, तो आज हमारा काम फाइनल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाहर हो रहा है बारिश और इसलिए मैंने बर्तन वगैरह धुल के अंदर कर लिया। अब ये अंदर के काम हैं। आज मैं कपड़े भी नहीं धुली हूँ क्योंकि मौसम ख़राब है, कभी खुल रहा है मौसम, कभी बारिश तेज़ हो रहा है, तो यही हाल है मौसम का। तो यहाँ आया था ग्रॉसरी का सामान, तो उसी को मैं स्टोर करके रख रही हूँ। तो जो सामान ख़त्म हो गया था बिल्कुल, वो सामान ही बस मैं लिखी थी, पर मेरे पतिदेव को चैन कहाँ है। वो सब कुछ ले आए, जो था वो भी ले आ दिए। तो जो है वो मैं पूरा, जो पहले स्टोर करके मैं रखी थी ना, उन सारे डिब्बों को उतारा ऊपर से और देख लिया कि क्या चीज़ पैकेट बंद है, क्या खुला है, क्या चीज़ को धूप दिखाने लायक है, क्या कितना है। तो जो इस बार का आया था ना, उससे मैंने अलग डब्बे में सारा स्टोर करके रख दिया। और कुछ चीज़ें तो नहीं ख़राब होने वाली होती हैं, वो 1 महीने के बजाय 2 महीने का भी आ जाए, जैसे नमक, हल्दी, ये सब पैकेट बंद मसाले, ये सब तो नहीं ख़राब होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बरसात है, जैसे राजमा भी उतना ज़्यादा नहीं ख़राब होता है, पर छोले में चींटी घुस जाती हैं या छोले में छेद हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें। तो इसी तरह से सब कुछ देख देख के और जो पहले की चीज़ें हैं वो भर दे रही हूँ डिब्बों में। और जो अभी का है, तो अभी पहले की भी चीज़ें बहुत सारी पैकेट बंद करके देखिए रखा हुआ है। तो साथ साथ देखने से क्या होता है ना कि कौन सा चीज़ ख़राब हो रहा है, कौन सा एक्सपायरी, तो इस सब चीज़ देखने से फ़ायदा हो जाता है कि वो चीज़ ख़राब होने से बच जाता है। कई बार चीज़ें रहती हैं घर में और उसके बाद से जब नहीं याद आता है या डब्बों में दब जाता है, तो वो चीज़ें आदमी फिर से ला लेता है। अब वो चीज़ें पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो बार बार देखने का यही सब चीज़ फ़ायदा भी होता है। हाँ, मेहनत लगती है, लेकिन कुछ चीज़ें फ़ायदा भी होती है। कोई भी चीज़ें होती है ना, जब पैसे से ला के ख़रीद के रखो, उसे फेंकनी पड़ती तो बहुत कष्ट होता है। तो इसीलिए हम हाउसवाइफ को ये सब चीज़ों को देख के बरसात में खासकर और डर होता है। तो मैं कल थोड़ा सामान सुखा दी थी, जैसे मसाले, जीरा था या सौंफ वगैरह, अजवाइन वगैरह था। ये सब चीज़ों में ना बरसात में थक के जम जाता है, तो मतलब इकट्ठा हो जाता है, तो बस धूप दिखा दो, बाकी फ्रेश हो जाएगा। तो हमारे तो मतलब सौंफ वगैरह ये सब चीज़ मैं ख़राब होने से पहले ही धूप दिखा के रख दिया। और इस टाइम सारी चीज़ें ना मैं पॉलीथीन में करके ही रख रही हूँ, ताकि उसमें सीलन ना लगे। जब पॉलीथीन में रहेगा ना, धूप दिखा के या उसी में पॉलीथीन में फ्रेश करके रख दो, भर के और डब्बों में रख दो, तो उससे चीज़ें सेफ्टी रहती हैं, मतलब ख़राब नहीं होती हैं। जैसे जीरा हुआ, जिस पॉलीथीन में आया है ना, उसी तरह से मैं उसको धूप दिखा के उसी पॉलीथीन में बांध के रख दूँगी। ज़रूरत भर का निकालते हैं मसालों के डब्बे में, फिर से रख देते हैं। जैसे आम दिनों में होता है ना कि डब्बों में हर चीज़ भर दिया जाए, तो पर बरसात में वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, हवा लगता है, बासीलन आती है। तो इसी वजह से मैं पॉलीथीन ही सहित इस समय रखी हूँ। देखिएगा आगे वाले जितने डिब्बे दिख रहे हैं छोटे छोटे, सभी पॉलीथीन सहित रखें ताकि सीलन ना लगे। और उसके बाद से वो सारा सामान जितना दोनों बड़े डब्बों में अट पाया और जो रखना था वो रख दिया। बाकी रेड वाली बाल्टी को धो के अच्छे से सुखा के उसको उसी में सारा सामान भर देंगे। जो एक्स्ट्रा दाल है या फिर चीनी, 2 महीने की चीनी अभी बची है, फिर भी वो 2 पिछली बार का भी चीनी था, अभी छुआ ही नहीं गया था, फिर ला दिए थे। तो ऐसे मैं कोई भी चीज़ ना लिखूं तभी वो ले आता है। जब बाज़ार करने जाएंगे तो पूरा ले आएंगे, कहते हैं कोई चीज़ घर में कम नहीं होना चाहिए। तो मतलब कुछ चीज़ें पड़ी रहती हैं,
बस थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हुआ था, जैसे सरसों का तेल हो गया, पूजा के पास का भोग हो गया, धूप बत्ती हो गया, वो थोड़ा थोड़ा था। सरसों का तेल फाइनल ख़त्म हो गया था। तो साबुन वगैरह सब कुछ लिए आए। तो साबुन तो मान लीजिए नहीं, वो ख़राब होता है। तो वहाँ मैंने सारे डब्बों को उतारा ऊपर से, और साथ साथ सारे डब्बों को सर्फ के पानी में कपड़ा भिगो के एक बार पोंछा, फिर अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछा तो डब्बे भी चमक गए, साथ साथ पूरे किचन की सफाई भी हो गई और पेपर भी चेंज कर दिया। तो ऊपर से सारी मिक्सी वगैरह हर चीज़ की सफाई हो गई। और बाद में अच्छे से पूरे ड्रम वम को पोंछ पाछ के झाड़ू लगाया, अच्छे से पोछा लगा दिया। बर्तन धुला ही था तो किचन की पूरी सफाई एकदम हो गई। और जब पॉलीथीन वगैरह निकाल दो या फिर जो सामान है उसको अच्छे से व्यवस्थित करके देख लो, डिब्बों को झाड़ झाड़ के रख दो पोंछ पाछ के, तो इतना सुकून मिलता है ना। घर भी जैसे लगता है कि हल्का हो गया। और भारीपन जो रहता है ना, कबाड़ निकाल दो घर से तो कितना सुकून मिलने लगता है। तो वैसे ही आज किचन में लग रहा है। वैसे मेरी आदत हमेशा से, मैं देखती रहती हूँ क्या ख़राब हो रहा है क्या नहीं। अब मैं इस टाइम पॉलीथीन में करके रख रही हूँ, वो भी फ्रेश पॉलीथीन में ही, नहीं है कि इतना सारा बड़ा पॉलीथीन है छोटा सा उसमें 4 दाना सामान है, ऐसा नहीं है। तो वो मुझे याद रहता है कि इसमें क्या है। एक ही गलती हुई थी कि जो कि तिल मैंने 2 पॉलीथीन में आया था तिल, तो इस वजह से एक छूट गया था उसमें, तो वही छूट गया था, वरना मैं हमेशा देखती रहती हूँ। वैसे तो हमारा सोचना होता है कि सामान ख़त्म हो जाए तब सामान ले आइए। मैं तो हमेशा हस्बैंड से बोलती हूँ कि पूरी सामान ख़त्म हो जाए तब ले आइए। जो सामान जैसे सरसों का तेल नहीं था तो वो उतना ही ले आइए, बाकी सारे सामान जब ख़त्म हो जाए तब ले आइए। लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो इस तरह से फिर भी दाल उल मैं कम ही मंगाती हूँ, मतलब 3-3 किलो, ताकि पहले था तो 5 किलो 10 किलो लाते थे, लेकिन अब है ना 2 महीने 3 महीने का लाते थे, लेकिन अब नहीं मंगाती हूँ मैं। 3 किलो 4 किलो में होता है ना, बहुत चलेगा तो महीना चल जाएगा, तो उससे यही होता है। क्योंकि हमारे यहाँ भाई कई बार ऐसा होता है कि दोनों टाइम दाल बनता है, तो इस तरह से मैनेज हो जाता है। तो दाल उल तो नहीं ख़राब होता। 1-2 बार पहले शुरू में था कि 10-10 किलो दाल लाए थे, तो ऐसे बरसात में दाल ख़राब हो गया था। उसके बाद से किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी रूम का बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करना था आज। तो हस्बैंड जब गए थे तो जो फैला के गए थे वो मैं समेट नहीं पाई थी, क्योंकि मैं जस्ट किचन में लग गई थी। तो एक शरीर रहता है तो एक ही तरफ करेगा, चाहे सारा और कर ले तो फिर एक के बाद ही एक ही करेगा। तो उसके बाद आ गई थी जब रूम में, तो रूम में खूब अच्छे से झाड़ू लगाया। जैसे सुबह के टाइम हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना, तो जो उजाला दिन में मिलता है वो रात में लाइट पे नहीं मिलता है। तो कभी कभी अलमारी के नीचे या ईंट वगैरह लगा है बेड के नीचे, कभी कभी रुई जैसा धूल दिखता है, तो उसको अच्छे से एकदम से मन परफेक्ट तरीके से झाड़ू लगाया, ताकि सारे सामानों को हटा के। सुबह तो हम लोग जल्दबाजी में करते हैं तो उतना अच्छे से नहीं होता, जैसे होता है सबके घरों में कि रोज़ तो सफाई होती है, लेकिन कोई वीकली सफाई होती है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके सारे ड्रॉवर को झाड़ के, अलमीरा, ड्रेसिंग, ऐसे वाला। पूरा तो आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया। अलमारी भी पूरा ठीक किया था, ड्रेसिंग भी किया था, लेकिन नहीं दिखाया क्योंकि सारा कुछ वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से सिर्फ मैंने इतना ही दिखाया। और उसके बाद से पूरा बाहर भी गई, साथ साथ बाहर भी झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद से आ गई थी ड्रेसिंग, नहीं मैंने पहले सॉरी आज मैंने पहले रूम का झाड़ू लगा के बाहर कर दिया, और यहाँ पहले अलमीरा वगैरह सारा पोंछ लिया, सब कुछ मतलब जो डस्टिंग होता है वो कर लिया। क्योंकि जब झाड़ू लगाते हैं दिन हो या तो थोड़ा बहुत डस्ट उड़ता है, जब अच्छे वाला झाड़ू लगाते हैं थोड़ा ज़्यादा डस्ट उड़ता है। तो क्योंकि मुझे बेचैनी सी लग रही थी, बेडशीट हमने हटा दिया था, तो जल्दी से लग रहा था कि साफ़ सुथरा करके बेडशीट लगा दें। तो फ़ैन वगैरह की भी सफाई, जैसे डेली तो ये सब नहीं होता है, नीचे नीचे का डेली होता है, लेकिन ऊपर फ़ैन का हो गया, तो इस सब चीज़ों का
2 दिन 4 दिन में हो जाता है, क्योंकि मेरा फ़ैन बेड के ऊपर ही है वो वाला, तो वो वाला जल्दी आसानी हो जाता है, जब चाहे तब लगाए। लेकिन इसको है इधर का नहीं मिलता है, तो इधर का जो हस्बैंड रहते हैं तब साफ़ होता है, क्योंकि यहाँ वो तो बेड के ऊपर है तो मैं कर लेती हूँ, यहाँ नहीं कुछ लगा के कर पाती हूँ। साथ साथ फ्रिज की भी सफाई कर दिया। तो बताई ना कि फ़ोन भी ऑफ हो गया था बीच में, और ये करते में आपको बहुत कम टाइम लगा था, लेकिन हमको इतने में ना ड्रेसिंग अलमीरा फ्रिज करने में, झाड़ू ये सारा करने में मुझे 2-3 घंटे टाइम लग गए थे। तो उसके बाद से सारी सफाई मैं कर ली। अब बेडशीट निकाल के डाल दी हूँ, साथ साथ के धुल भी रहे हैं। कल भी मौसम सही नहीं था, तो कल का भी हस्बैंड का कपड़ा जो सूखा कपड़ा था वो मैं नहीं धुली थी, जो अपना नहाया था वो धुल दिया था। लेकिन जो हस्बैंड के सूखे सूखे कपड़े थे कोर्ट जाने वाले, वो सारे पड़े हैं। तो आज कपड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया, बेडशीट वगैरह भी हमने निकाल दिया, तो कपड़े भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, फैलावा जिस दिन फैलाता है उस दिन तो पूरा दिन लगी, मतलब अस्त व्यस्त हो ही जाता है। प्रॉपर आज हुआ, लेकिन सारा लेट हुआ, थोड़ा बहुत काम डेली की तरह 9-10 बजे तक काम फाइनल नहीं हुआ। क्योंकि भी कोई भी चीज़ देखिए, ग्रॉसरी का भी सामान है ना, तो लगता है कि ये तो फटाफट से डब्बे वगैरह धुले रहते हैं तो लगा के रख दो। लेकिन जब सब चीज़ों को उतारो, देखो, फिर उसको उसमें करो, उसको उसमें करो, सारी चीज़ों को, तो उसमें टाइम लगता है। उसके बाद तो उसमें भी हमारा टाइम लग गया था अच्छा खासा। उसके बाद यहाँ सारे बेड वगैरह का डस्टिंग करके, और उसके बाद से यहाँ हम बिछा देंगे बेडशीट, और तकिए का कवर भी लगा दिया है हमने। और आज इतनी गर्मी हो रही है आजकल ना, कि क्या ही मई का गर्मी था। देखिए साड़ी का कलर चेंज आपको लग रहा है, तो वो भींगा हुआ है पसीने से, इस वजह से लग रहा है। और बाहर मतलब तुरंत बारिश आ रहा है, तुरंत धूप हो रहा है। उस समय उमस वाली इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, कि मतलब काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। लेकिन ठीक है, काम करते रहो तो काम फाइनल हो जाता है, और अगर थोड़ा भी आलस आ जाए तो फिर काम पड़ा रह जाएगा, वो और सर दर्द होता है, अगले दिन के लिए भी सर दर्द हो जाता है। अब वो जो माइंडली इंसान परेशान हो जाता है, इतना काम है इतना काम है, तो वो और सर दर्द हो जाता है। बाकी तो करना है आप ही को, चाहे जब कर लो, चाहे जल्दी करो। तो पूरा घर साफ सुथरा कर दिया, बाहर भी अच्छे से झाड़ू लगाते। देखिए अभी बारिश हो रहा था, अभी छत सूखा सूखा दिख रहा है। बारिश सारा वहाँ का जगह भी धुल दिया था, जो बर्तन धुल के हटाई थी, तो वो सब जगह धुल दिया था, तो पूरा घर साफ सुथरा हो गया है। उसके बाद गई नीचे, तो कुछ कपड़े हस्बैंड के जो थे कपड़े ना, वो हाथ से धुल के ले आई। अपने सूट वगैरह हाथ ही से धुला, बस बेडशीट वगैरह था जो वो धुला मशीन में, और सुखाया मशीन में सारे कपड़े, क्योंकि मशीन के सूखे कपड़े जल्दी हवा भी लग जाएंगे तो सूख जाएंगे। आजकल तो कोई मौसम का भरोसा नहीं है, कब तुरंत से आ रहा है तुरंत जा रहा है बारिश। और जैसे ही कपड़े डाल के गई ना, बूंदाबांदी चालू हो गया। ढंग का बारिश भी नहीं आया उस टाइम, लेकिन शाम को फिर से बारिश तेज़ हुआ था। तो फिर सारे कपड़े मुझे हटा के रूम में डालने पड़े थोड़ी ही देर में। और उसके बाद से थक गई थी मैं आज, क्योंकि जब से उठो तब से काम करो पूरा दिन, मतलब आज ऐसे ही बीता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिला है बैठने का भी। और किचन में जब भी बैठ के भी काम की ना, तो वो काम जब माइंडली इंसान शांत होकर कहीं बैठता है तो लगता है कि हाँ सुकून मिल रहा है। और आज पूरा दिन यही हमारा चला है। लेकिन ठीक है, जो काम हमने फैलाया था वो कर लिया, तो वो उस चीज़ का सुकून मिला। उसके बाद कपड़े डाल उल के थोड़ी देर मैंने पता नहीं और कोई काम किया था रूम में। और उसके बाद से फिर मुझे ना भूख लग गई थी आज, पता नहीं क्यों। और उसके बाद से पनीर रखा हुआ था, तो मैं पनीर रखी थी चीला बनाने के लिए, कि मूंग दाल का चीला बनाएंगे। लेकिन मूंग दाल भिगोना भूल गई थी रात को, और ये सब आज काम भी हमने फैला लिया। तो फिर मैं सोची कि पनीर को लाव पकौड़ा ही बना लेते हैं।
तो पनीर का फिर हमने पकौड़ा बनाया और ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया। बिना लहसुन प्याज का ही हमने बनाया था, जो भी शुद्ध सात्विक। और उसके बाद देखिए मेरे पूरे कपड़े गीले गीले हो रहे हैं, फिर सूख रहे हैं। अब जी कर रहा है ना कि मैं जाके पूरा नहा लूँ। तो अभी नहाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और टाइम हो जा रहा है तब नहाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि शरीर शुद्ध नहीं, शरीर शुद्ध है, पसीने तो भाई दिन भर आते रहते हैं। तो मैं भोग भी लगा दूंगी, नहाऊंगी जब दिया जलाने का टाइम होगा तब नहाएंगे, क्योंकि बिना नहाए चैन नहीं आएगा। फिर से डाल लेंगे नाइटी, तो जब शाम हो जाता है तभी नाइटी डाल लेते हैं, फिर सुबह तो खोल ही देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही पहले बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने पनीर को कट करके रख लिया था, उसमें डाल दिया था नमक, सूखा मिर्च पाउडर और हल्दी डाल के कोट कर दिया था। और थोड़ा सा ही नमक डाला था, क्योंकि बेसन में भी ऑलरेडी नमक रहेगा तो थोड़ा सा चटक हो जाता है। और उसके बाद ले लिया था बेसन, उसमें डाल दिया था जीरा, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और कॉर्नफ्लोर था तो डाल दिए, तो उससे और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। नहीं तो मैं ज़्यादातर पकौड़ों में ना चावल का आटा डालती हूँ, उससे मुझे बहुत अच्छा टेस्ट, मतलब करारे करारे बनते हैं। लेकिन मैं इसमें डाल दी थी कॉर्नफ्लोर। उसके बाद से यहाँ डाल दिया था कढ़ाई में रिफाइन करके, कढ़ाई धुल के रखी थी अच्छे से, तो उसमें डाला था रिफाइन। और उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाना तो सब चीज़ें अच्छे साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ एक तरफ चाय भी रख देंगे। अब मैं ठाकुर जी को चाय नहीं देती हूँ, तो पता नहीं शुरू में दिया था तो कोई कहा था बच्चों को चाय न दी, इसलिए मैं शुरू उनको दूध ही दे देते हैं। तो यहाँ बना ले रहे हैं अपने लिए चाय भी, क्योंकि थकान भी हो गया। और उसके बाद शाम का चाय का टाइम, अभी शाम तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन चाय का मतलब हमको भाई पकौड़े के साथ चाय चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद इधर डाल के रख देते हैं, जब तक चाय पकेगा उबलेगा तब तक यहाँ हम अपने पकौड़े भी बना लेंगे। और आज क्या हुआ था ना, आज शाम को हमने खाना भी नहीं बनाया, क्योंकि पतिदेव बाहर से खा के आए थे। बस थोड़ी सी ठाकुर जी के लिए सेवइयाँ बनाई थी दूध वाली, क्योंकि पतिदेव बोले कि हम नहीं खाना खाएंगे घर पे, वो बाहर से खा के आए थे और तुम अपने लिए बना लेना। अब मैं भी पनीर के जो पकौड़े खाई थी ना, वो हैवी हो गया था। पूरा तो नहीं खाई थी, जितना बनाई थी उतना मैं नहीं खाई थी जी, क्योंकि जो ठाकुर जी को भोग लगा था बस मैं उतना खाई थी। बाकी उठा के रख दिया था कि वो कोई खा लेगा, लेकिन कोई नहीं खाया, तो बाद में पड़ा ही रह गया था, क्योंकि रात को कोई फिर पकौड़े नहीं खाना चाहता है। और ये पकौड़े इतने हैवी हो गए थे ना कि मेरा भी मन बिल्कुल नहीं हो रहा था खाने का। और उसके बाद मैंने पकौड़े चाय खा ली, उसके बाद फिर कुछ खाना नहीं बनाया। फिर मैंने ठाकुर जी के लिए सेवइयाँ थोड़ी सी बनाई, क्योंकि वो भोग लगा लेंगे, वो ऐसे उनको तो ऐसे नहीं सुलाया जा सकता है ना। तो बहुत नाम मात्र का, बस उन्हीं भर का मैंने बनाया था। तो यहाँ पकौड़ों को अच्छे से पलट उलट के और करारे, हमें दुकान पे जो पकौड़े मिलते हैं पनीर वाले ना, वो सॉफ्ट होते हैं, वो करारे नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसे पकौड़े नहीं अच्छे लगते हैं जो करारे ना हो, करारे पकौड़े खाने में अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद मैं इतना ही बनाई थी कि जितना हम लोग मतलब खा सकें, ठाकुर जी और हम, बस इतना ही बनाई थी, ज़्यादा मैं नहीं बनाई थी। तो यहाँ चाय भी छान लेंगे। और ठाकुर जी के पकौड़े भोग लगाने के बाद से फिर वही प्रसाद हम भी पा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी प्रसाद पा लीजिए। और पनीर का पकौड़ा और भगवान जी का प्रसाद तो सबसे अमृत हो जाता है। तो आप लोग प्रसाद पा लीजिए। आइए ब्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग बिल्कुल प्यार नहीं दे रहे हो ब्लॉग में। तो आप लोग बताइएगा कि कल से मैं इसी चैनल पे 2 ब्लॉग डालूं तो काम चलेगा, मतलब आप लोग देखेंगे, सपोर्ट करेंगे कि नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर देखिए यहाँ बारिश होने लगी थी। तो चलिए अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।